आपके अपने YouTube परिवार जी के ज्ञान के सागर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन लोग देखने वाले हैं, आज का अपना ये 14वां टॉपिक है राजपूत काल। तो इसमें अपन लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं और इसमें अपन लोग SSC, CGL, CPO, MTS, GD, CHSL और SSC एग्जाम के अपन लोग क्या देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख रहे हैं। और इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनसे हर बार प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। तो देखें पहला प्रश्न ये रहा कि खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो जो खजुराहो में मंदिर बने हैं ये किस राजवंश के द्वारा बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश के द्वारा ये बनाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो इसको भी देखें। तो देखते हैं कि सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, जिन्हें 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो किसको हराया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। चाहमान और चौहान। तो इनने किसको हराया था। तो अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। तो पृथ्वीराज तृतीय को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था। तो किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी परमार राजवंश के संरक्षण में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें के किले की रक्षा के लिए करने का प्रभार सौंपा गया था। तो किसे सौंपा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चित्तौड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये SSC CHSL Tier 1 का प्रश्न आया हुआ है 2023 का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा आप लोगों के सामने एक नेक्स्ट प्रश्न। तो इसका भी आप लोग सही आंसर देना कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो किस राजा ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। धंगदेव जी ने क्या करवाया था, कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो किस राजवंश ने कन्नौज या कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रतिहार राजवंश ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कि जब हार निश्चित हो जाती है थी तो पुरुषों को सागा या शक नामक एक अनुष्ठान कराना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं जा सकते थे। तो वो कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजपूत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। तो कौन महानतम शासक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। मेहर भोज ये क्या थे। तो प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान ने से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद गहड़वाल की बेटी थी। तो किससे किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। संयुक्ता से विवाह किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर चौहान इनके पिता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे। तो कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर ए
दिल्ली तथा अजमेर ये दोनों चाहमानों के क्या थे, नियंत्रण में थे या चौहानों के नियंत्रण में थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि मोहम्मद गौरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। वह कौन शासक था? तो किसने हराया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। और 1192 में किसने हरा दिया था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। तो ये क्या थी पहली लड़ाई, और दूसरी लड़ाई में किसको हराया था मोहम्मद गौरी ने? तो पृथ्वीराज चौहान को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें, अपन लोगों को अब देखना है चंदावर का युद्ध, यानी अरबों का आक्रमण देखना है अपन लोगों को। तो ये अपना 15वां टॉपिक है। तो देखें, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। ये SSC CHSL 2023 का रियल आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो ये आप लोग जितना मोस्ट लगाना चाहते हैं उतना मोस्ट लगा लें, क्योंकि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रश्न कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी ने किसको लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसको थोड़ा अपन लोग डिटेल में देखते हैं। तो देखें कि 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने धन अर्जित करने और क्षेत्र में इस्लाम फैलाने के उद्देश्य से भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सन 1025 में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर पर क्या किया? हमला करके उसे लूट लिया था। और सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थकर स्थलों में से एक है। और यहाँ पर क्या था? तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पहला मंदिर है। अपन लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा महमूद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था? तो कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो पंजाब में किया था ये सबसे क्या था? तो ये सबसे अंतिम आक्रमण था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि 711 से 12 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व ने किया था। तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। और मोहम्मद बिन कासिम क्या था? तो ये मोहम्मद बिन कासिम अल हजात का एक सेनापति था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग प्रश्न। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये अपन लोग पहले देख चुके हैं कि किस राज्य में स्थित है। तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक क्या था? हिस्सा बन गया था। तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि चंदावर की लड़ाई में मोहम्मद गौरी और वंश के कन्नौज के जयचंद्र के बीच में हुई थी। तो किसके बीच में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। गहड़वाल वंश के बीच में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि उज्बेकिस्तान से अलबरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? तो किस शताब्दी में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, 11वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो किसने हराया था?
तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, भीमदुत्ती ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया था? तो किस ईस्वी में किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा, 1001 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा निम्नलिखित में से किस राजा को पराजित किया गया था? तो किस राजा को पराजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जयचंद्र सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? तो किस शासक ने बंदी बना लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, महमूद गजनी ने क्या बना लिया था? अल बरूनी को बंदी बना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो ये 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखें ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो कौन सी लड़ाई हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए तराइन की लड़ाई हुई थी। अब तराइन की अपन लोग युद्ध देख लेते हैं। तो पहला युद्ध कौन हुआ था? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च से कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। और दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ। और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और यहाँ पर देखें कि जो 1191 में लड़ाई हुई, तो इसमें पहली जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान की होती है। और इसमें हारता कौन है? तो मोहम्मद गौरी हारता है। और जब 1192 में दूसरी लड़ाई होती है, तो उसमें मोहम्मद गौरी क्या होता है? विजयी होता है। और पृथ्वीराज तृतीय क्या होते हैं? हार जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि 1000 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया था? तो किस भारतीय शासक को हराया था? तो ऑप्शन नंबर डी जयचंद्र को हराया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनवी किस भारतीय शासक को हराया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपाल को हराया था। तो ये प्रश्न SSC CGL और CHSL 2019 में पूछा गया था। अब पूछा अगले में भी जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अपन लोगों को पढ़ना है, ये रहा अपना चैप्टर 16 कि प्राचीन भारतीय कला एवं इतिहास से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब पहले पढ़ते हैं अपन लोग स्थापत्य कला। तो देखें पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम ने क्या की थी? किस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? तो कौन सी शैली उत्तर भारत में लोकप्रिय है? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नागर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापना शैली कौन सी है? तो स्थापना शैली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, द्रविड़ियन शैली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बाहर में स्थित है? बिहार में स्थित है। तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय। और ये देखें SSC MTS 2023 का रियल आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो जो सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि कौन भारतीय राज्य बौद्ध गुफाओं मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है। तो किनको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिहार को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि डॉट डॉट में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है। कौन जानी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट देखते हैं तो उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला में कौन सा तत्व गर्भगृह और स्तंभ के मंडपों के ऊपर अधिरचना या मीनार को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, शिखर दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि हेयसलेश्वर मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस पत्थर से एक होयसल राजा ने 1150 में करवाया था। तो किसने करवाया था, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, काला शिफ्ट पत्थर करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी। तो किस संप्रदाय को दान की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आजीवक को क्या की गई थी, संप्रदाय को दान प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि मौर्य स्तंभ शीश डॉट डॉट में पाया गया था जिसे सिंह शीश या लायन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सारनाथ को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि डॉट डॉट में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं जिसमें 9 बौद्ध स्तूप गुफाएं 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थीं। तो कौन सी की गई थीं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं। तो श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डॉट डॉट कहा जाता है। तो गोपुरम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भगवान शिव के 3 मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाली 7 मीटर ऊंची मूर्ति सदाशिव गुफा में पाई जाती है। तो कौन सी गुफा में पाई जाती है, तो एलिफेंटा गुफा में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। तो किस राज्य में हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी महाराष्ट्र राज्य में क्या हैं, अजंता की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भरहूत ये किस राज्य में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्न में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हर्मिका ये क्या है, तो ये बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि बाघ की गुफाएं जो
भारतीय शैल निर्माता, स्थापत्य, वास्तुकला, रॉक कॉट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है डॉट डॉट में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि हेरुश्लेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा कि भीमा देव को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पिंजौर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो कौन सी चूना पत्थर की गुफा है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ये बोर्रा गुफा ये क्या है? तो चूना पत्थर की गुफा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? तो किस में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा किला काकतीय राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो कौन सा किला बनवाया गया था? तो गोलकोंडा का किला बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की संस्कृति मिश्रण हैं? तो किसमें हैं? तो ऑप्शन नंबर बी एलोरा की गुफाओं में क्या है? ये सब मिश्रण हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा कि करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा अपना नेक्स्ट प्रश्न कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी जगह है? तो ऑप्शन नंबर सी सांची क्या है? ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। तो पोडोंग मठ डॉट डॉट में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अपन लोग अब थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि मठों से प्रश्न पूछा जाता है। तो अपन लोग प्रमुख मठ और राज्य देखते हैं कि कौन सा मठ किस राज्य में स्थित है। तो हेमस मठ कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ताम्बो मठ ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और बेलकुंपे मठ ये कर्नाटक में। और धूम मठ कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो एलोरा की गुफाओं कितने मठ और मंदिर हैं? तो 34 क्या हैं? मठ और मंदिर हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा अगला कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो कामाख्या मंदिर में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी में क्या है? कामाख्या मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित हैं? तो ये किस देवता को समर्पित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नागर मंदिरों में आमतौर पर वास्तुकला की डॉट डॉट शैली होती है। तो कौन सी शैली होती है? तो उत्तर भारतीय क्या है? कला शैली होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो किस में स्थित हैं?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, माउंट आबू में क्या है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा कि गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो किस स्थान पर स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पुरी में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो एक किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में क्या है? मशहूर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में क्या है? ये स्थित है। और ए, भगवान शिव को क्या है? समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, घूम जम्मू और कश्मीर में। तो ये नहीं है। अपन लोग थोड़े और मठ देखते हैं कि कौन मठ कहाँ पर है। तो देखें तो घूम मठ कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कि गोम्पा मठ कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और तवांग मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। रूमटेक मठ सिक्किम में है। तो इससे स्पष्ट है कि घूम मठ कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो ये अपन क्या देख चुके हैं, जो ऑप्शन था ये अपना क्या है? गलत था। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृष्णेश्वर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि लोकप्रिय शैव कार्तिक मूर्ति गंगा अवतरण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर पाई जाती है? महाबलीपुरम में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो राजरप्पा एक शक्तिपीठ स्थल है तथा वहीं दामोदर और बेरा नदियों का संगम भी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका सही आंसर झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया था? तो किस वंश ने विकसित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, कुषाण वंश ने क्या किया था? विकसित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तीन विभिन्न कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर डॉट डॉट के द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नरसिंह देव जी द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न है कि महावीरपुरम स्थित एकाश्मी शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, रथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि पट्टुकल में स्थित स्मारकों का समूह डॉट डॉट में स्थित है। तो इसका आप लोगों को क्या करना है? कमेंट में आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या है। अपन लोग अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। अब देखते हैं दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, बासार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ओडिशा में जोगढ़ में स्थित एक कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, अशोक का शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
तो ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डॉट डॉट में स्थित हैं। तो कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि किस मंदिर के पास चारूपल्लम विलेज ऑफ इंकलाइन स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी राजराजेश्वरी मंदिर में स्थित है। अपन लोग को नेक्स्ट प्रश्न देखना है। अपन लोग अब देखते हैं प्राचीन कालीन साहित्य। तो इससे प्रश्न पूछे गए हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं वो देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लानी द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी नेचुरल हिस्ट्री लिखी गई थी। अपन लोग थोड़ी पुस्तकें देखते हैं क्योंकि पुस्तकों से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी थी। तो प्लिनी ने लिखी थी। इंडिका किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी। और जियोग्राफिका किसने लिखी थी? तो स्ट्रैबो ने लिखी थी। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी थी? तो अज्ञात व्यक्ति ने लिखी है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन लोग। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध विधेयक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति डॉट डॉट में लिखा गया है। तो किस में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो कौन नहीं लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी अमुक्तमाल्यद ये किसके द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहासकार के बारे में है। तो किसके इतिहासकार के बारे में है? तो ऑप्शन नंबर डी कश्मीर के बारे में है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो देखें कि निम्नलिखित में से किसे इंडिया का लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासक के समय के भारत का वर्णन था। किसका वर्णन था? तो भारत के का वर्णन था। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ी और देख लेते हैं इसकी पुस्तकें। तो देखें रचनाकार और रचना। तो जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी? गीत गोविंद। रूमी ने मानवी लिखी। और अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें कि पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था या है? तो ऑप्शन नंबर ए कन्नड़ में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी। तो किस कवि ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए कालिदास ने की थी। तो देखें ये रही पुस्तकें। तो देखें कि कालिदास ने कौन कौन सी लिखी है। तो मेघदूत, रघुवंशम और कुमार संभवम किसने लिखी हैं? तो ये कालिदास ने लिखी हैं। महर्षि व्यास ने महाभारत। और हरिशरण ने कौन सी लिखी? तो प्रयाग प्रशास्त्री और रवि कीर्ति ने के लिखी। तो ए होर प्रशस्ति किसने लिखी है? तो रवि कीर्ति ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है। तो कितने वर्गों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए 7 वर्गों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पड़ी है। तो किस में पड़ी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाट्य शास्त्र में पड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे। तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना प्राचीन भारत में डॉट डॉट द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो जैमिनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखें कि निम्नलिखित में से किस कवि ने प्रयाग प्रस्थित की रचना संस्कृत में की थी। तो ऑप्शन नंबर ए हरिशरण ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न
कि 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम द्वारा रचित कृतियाँ हैं। तो ये किसके द्वारा हैं? तो ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने लिखी हैं। तो और देखते हैं अपन लोग पुस्तकें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो रघुवंशम, कुमार वंशम किसने लिखी हैं? कालिदास ने लिखी हैं। और ऋण संहितम, रम और मेघदूतम ये चारों किसकी हैं? तो कालिदास की। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाखदत्त ने। चारुचद्दम तो किसने लिखी? भास ने। और कीर्तार्जुनीयम किसने लिखी है? भारवी। और पंच सिद्धांतिका बराहमिहिर ने। और पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? तो कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर बी राजतरंगिणी देता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। तो कल अपन लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल आप लोगों को 6 बजे किसकी क्लास मिल जाएगी? 6 बजे आज की क्लास मिलेगी और 6 बजे कल की क्लास भी मिल जाएगी। तो रोज़ आप लोगों को देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।